जो पुलिस इतना मतलब इतना लूज़ होकर के वो कर रही है, और भी गांव में बहुत सारी चोरियां होती है, कुछ वो नहीं रहता। साइकिल बोलने से नॉर्मल साइकिल नहीं है ना वो कि मतलब कि साइकिल चोरी हो गई। तो अब ऐसे तो अगर कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा तो वो चोर तो और एक्टिव हो जाएगा, उससे पता रहेगा कि मुझे कुछ हो नहीं रहा है, वो और जगह भी चोरी कर सकता है ऐसे। चलिए, बड़ी बात यह है कि सरकार का कहना है कि नशे से दूर रहने के लिए हमें स्पोर्ट्स करना चाहिए, लेकिन नशा इस कदर बढ़ चुका है कि जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, जो साइकिलिंग कर रहे हैं, उनकी साइकिल को चुराने के लिए नशेड़ी जो है घरों में घुस रहे हैं। नमस्कार, आज मेरे साथ हैं तनिष्क गिरी और उनकी साइकिल हो गई चोरी। और दोस्तों, वो साइकिल कोई मामूली साइकिल नहीं थी, वो साइकिल थी जिसके द्वारा इन्होंने 3 बार श्री केदारनाथ यात्रा और 1 बार 4 धाम यात्रा उस साइकिल के द्वारा करी। इनका आरोप है कि साइकिल तो चोरी हो गई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक जो है मामला दर्ज नहीं किया। दोस्तों, साइकिल कोई भी जाके खरीद सकता है, लेकिन उस साइकिल से इनकी जो भावना जुड़ी हुई थी, साथ में एक भावनात्मक चोरी हुई है। और ये युवा 21 साल का जो संदेश दे रहा है कि कैसे फिट रहें, कैसे नशे से दूर रहें, आज वो खुद जो है एक टेंशन में है कि मेरी साइकिल चोरी हो गई है और नेशनल गेम की भी तैयारी ये कर रहे थे। तो आइए बात करते हैं। गिरी जी, स्वागत है आपका पुनः गांव की ओर अपने चैनल में। और ये सुनकर मुझे धक्का लगा कि आपकी साइकिल चोरी हो गई है, और उससे भी धक्का लगा कि पुलिस के द्वारा रिपोर्ट अभी तक नहीं लिखी गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? जी, मेरी साइकिल 14 की रात को चोरी हो गई थी मेरे घर से ही, और इसका हमें 15 की शाम को जब मैंने देखा कि जब हमने इधर उधर देखा, 15 की सुबह में पता चला, तो पूरा ढूंढने के बाद जब हमें नहीं मिली तो हमने 16 की सुबह रिपोर्ट भी कराई उस चीज़ का। तो जब नहीं हो पाया, जब हमें नहीं मिली तो हमने रिपोर्ट कराई इस चीज़ की। तो हमने एप्लीकेशन दी थी, बट उन्होंने कोई हमको ऐसा कुछ रिसिप्ट ऐसा कोई प्रूफ नहीं दिया कि उन्होंने हमारी रिपोर्ट लिख दी है। उन्होंने कहा कि हो जाएगा, बस हमारे घर में उस टाइम पे 2 पुलिसकर्मी भेजे और उनसे थोड़ा हल्का फुल्का पूछताछ, और उन्होंने बस एक नॉर्मल रफ डायरी जैसी थी उन पर, उन्होंने कुछ नोट करा उसमें और बोला कि मिल जाएगी ऐसे करके। उसके बाद से ना कोई कांटेक्ट करा ना कुछ। हम ही इतनी बार वहाँ चले गए, वो बोलते हैं बस हमारे साथ हमारे पीछे भेज देते हैं, थोड़ी देर आते हैं, मिल जाएगी बोलते हैं, और कुछ होता ही नहीं है। और हम बोल रहे कि हमें कुछ रिसिप्ट या फिर कुछ प्रूफ या रिसीविंग दे दो, तो बोलते हैं कि आपको मुकदमा लड़ना है कि आपको साइकिल चाहिए। अब इस चीज़ में हम क्या बोलें उनको। और ऐसा लगता है कि मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहे, बस जिस टाइम हम जाते हैं उस टाइम हमारे पीछे भेज देते हैं, और उसके बाद कुछ हो ही नहीं रहता। और वो ऐसा सोच रहे कि वो साइकिल कोई नॉर्मल साइकिल है, वैसे नॉर्मल साइकिल भी नहीं है। उससे मैं उसी साइकिल से मैं नेशनल गेम्स के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, उससे मेरी प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रही है। और वो बहुत एक्सपेंसिव साइकिल है, अगर मैं उसे दोबारा भी लेने जाता तो इतना मेरे पे बजट नहीं है, फिर मैं इतनी जल्दी उसको अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा कि मैं दोबारा एक नई साइकिल ले लूँ। कितने उस साइकिल की जो कीमत है करीब कितना होगी? लगभग अभी वो मैंने उसको एक ट्रेनिंग पर्पज़ से ली थी, तो वो साइकिल अभी तो मैंने अब ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए थोड़ी लो कॉस्ट की साइकिल थी, तो स्टिल वो 50 से 55 हज़ार के बीच उसकी कॉस्ट है। और साथ में पैसे की अगर हम बात साइड कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं कि आपकी वो याद कि मैंने 3 बार केदारनाथ की यात्रा, 1 बार 4 धाम यात्रा, नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए आप उसी साइकिल पे गए हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है ऐसा कि जी वो भी था, वरना ऐसा होता कि मतलब बहुत से लोग मुझे एक मेरे को, अगर मैं इवेंट के पर्पज़ से, बहुत लोग मेरे को सजेस्ट कर रहे थे कि इसको बेच के जो इसमें आपको कॉस्ट मिलती है इसको नहीं ले लो। बट मैं ये चाह रहा था कि मैं नहीं लूँगा, तो मैं इसको अपने पास ही रखकर नहीं लूँगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई थी उस साइकिल से, इसलिए मैं उसको बेच भी नहीं रहा था। बट अब ना साइकिल रही और चोरियों के मेमोरीज भी चली गई, और मेरी प्रैक्टिस में भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, ना पुलिस मेरा कुछ इसमें हेल्प कर पा रही है। अब क्या चाहते हैं आप? सोशल मीडिया पर आप इस बात को, अपनी खबर को रखना चाहते हैं क्या? मैं ये चाहता हूँ कि जो पुलिस इतना लूज़ होकर के वो कर रही है, और भी गांव में बहुत सारी चोरियां होती है, कुछ वो नहीं रहता। साइकिल बोलने से नॉर्मल साइकिल नहीं है ना वो कि कि साइकिल चोरी हो गई। तो अब ऐसे तो अगर कुछ एक्शन नहीं लिया जाएगा तो वो चोर तो और एक्टिव हो जाएगा, उससे पता रहेगा कि मुझे कुछ हो नहीं रहा है, वो और जगह भी चोरी कर सकता है ऐसे। आपने साइकिल रखी कहाँ थी? घर के बाहर, अंदर ही थी क्या? जी, मेरे घर में ही थी, घर में रूम के बगल में रहती है साइकिल, एक स्टोर जैसा उसमें रहती है, वहाँ से निकाल कर लेकर चला गया वो इंसान। चलिए, बड़ी बात यह है कि सरकार का कहना है कि
नशे से दूर रहने के लिए हमें स्पोर्ट्स करना चाहिए। लेकिन नशा इस कदर बढ़ चुका है कि जो स्पोर्ट्स कर रहे हैं, जो साइकिलिंग कर रहे हैं, उनकी साइकिल को चुराने के लिए नशेड़ी जो है घरों में घुस रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं एक संदेश आता है कि रायवाला पुलिस के द्वारा ढिलाई बढ़ती जा रही है और इससे लोगों के अंदर जो पुलिस के प्रति, जो कानून के प्रति जो विश्वास है, उसमें कहीं ना कहीं जो है एक कमज़ोर होने का संदेश आता है। मेरा निवेदन है आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस बालक की वो जो साइकिल के साथ में की भावना जुड़ी हुई है वो साइकिल इन्हें मिल सके। और रायवाला पुलिस से मैं अनुरोध करूंगा कि इस बालक की जो रिपोर्ट है वो लिखी जाए और उस पर तुरंत कार्रवाई हो और हमें भी ऐसा मौका मिले कि धन्यवाद रायवाला पुलिस, अगर आप तेज़ी से काम ना करते तो वो साइकिल जिस पर तनिष्क गिरी बड़े बड़े पर्वतों से, पहाड़ों से 3 बार केदारनाथ यात्रा और 1 बार 4 धाम यात्रा का जो संदेश दिया, नशे से दूर रहे, वो संदेश शायद नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब मन टूट जाता है तो आदमी जो शक्ति है उस पर जो कहीं ना कहीं आघात होता है। तो धन्यवाद, बने रहे, देखते रहे पुनः गाँव की ओर।